एक मरतबा अयूब खान जैसा कोई हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए। अयूब खान ने सिर्फ 10 साल हुक्मरानी की थी, याद रखिएगा। आज पूरा पाकिस्तान उसकी बरकत से चल रहा है, चाहे इस्लामाबाद का शहर हो या सीपैक हो या कराकुरम हाईवे या मंगला या तरबेला या वारसक डैम और पता नहीं क्या क्या, गवादर, ये सब कुछ अयूब खान के। एक अच्छा हुक्मरान आ जाए, पाकिस्तान की रातों रात तकदीर बदल जाए। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल के बारे में जैसे मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा हम अंदाजा आपको देते हैं कि हमारे पास वसाइल और रिसोर्सेज क्या है। लिथियम यानी दुनिया का सबसे महंगा मिनरल जो है, इस वक्त पूरी दुनिया लिथियम के पीछे जा रही है। हजारों टन लिथियम पाकिस्तान के अंदर, मिलियंस ऑफ टन ऑफ लिथियम पाकिस्तान में मौजूद है, अरबों डॉलर इसकी कीमत। कोयला, जैसे बताया कि पूरे ईरान और सऊदी अरेबिया के कोयले के एनर्जी के ज़खायर से ज़्यादा एनर्जी हमारे पास है। हम सब कुछ कोयले से बना सकते हैं। क्या पेट्रोल तो क्या डीजल तो क्या बिजली तो क्या क्या कुछ नहीं। 15 ट्रिलियन डॉलर, 15,000 अरब डॉलर का कोयला सिर्फ हर में अल्लाह ने, और बाकी मुल्क में जो मुख्तलिफ जगह पे फैला हुआ है। तेल और गैस हमारे पास इतना है कि जैसे कहा कि वो तो आम एस्टिमेट्स है कि दुनिया का चौथा बड़ा जखीरा हमारे पास है, जबकि हमने मुल्क में अभी खुदाई की ही नहीं। पूरा बलोचिस्तान खाली पड़ा हुआ है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ने फोर्स मेजोर का कानून हमारे खिलाफ अप्लाई करके ना खुद खुदाई करते हैं ना हमें खुदाई करने देते हैं। गोल्ड डिपॉजिट्स 1000 अरब डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड एंड कॉपर बलोचिस्तान में और दरियाए सिंध के अंदर और वजीरिस्तान में और पता नहीं किस किस इलाके में अभी तो हमने खोदे ही नहीं है कि क्या हमारे पास पड़े हुए। आयरन ओर हमारे पास मिलियंस ऑफ टन्स आयरन ओर है, लोहे के हमारे पास, कॉपर के जखायर हैं हमारे पास जिप्सम है, हमारे पास क्रोमाइट है, और हमारे पास रूबीज, एमरल्ड एंड सफायर्स एंड टोपाज और जवाहरात हैं। और किसी ने मुझे कहा कि कालाबाग में डायमंड्स भी है। यानी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये खजाने पाकिस्तान में रखे हुए, ना तो हम इनको खुद इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल भी जब करने पे आते हैं तो कौड़ियों के मोल इनको रफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं। क्रोमाइट पाकिस्तान से जो निकलता है, लिटरली किसी ने मुझे बताया कि हम 20 रुपए किलो के हिसाब से क्रोमाइट की जो ओर है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब क्रोम प्रोसेस होकर वापस आता है तो 20,000 रुपए किलो या 2 लाख रुपए किलो से भी ज़्यादा उसकी कीमत होती है, और हम 20 रुपए किलो में सिर्फ रफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए पाकिस्तान में कि आप कोई रफ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सिवाय कोयले के। कोयले का कुछ नहीं बनता, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या कुछ और अगर उसका कोयले से टार बना लें या कोई दूसरी चीज़, उसकी भी वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग हो सकती है एक्सपोर्ट करने की। पाकिस्तान में जो जेमस्टोन्स निकलते हैं, जवाहरात निकलते हैं, सारे स्मगल होते हैं रफ फॉर्म में। अगर पाकिस्तान के अंदर जेम कटिंग फैक्ट्रीज आप लगा लें, एक ज़माने में हुआ करता था, जनरल ज़िया ने जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू की थी, जेमसीपी, जिसने पूरे पाकिस्तान में लेबोरेटरीज बनानी शुरू की थी, लैब्स बनानी शुरू की थी, जेम कटिंग लैबोरेटरीज जिसे कहते हैं, जहाँ पे जवाहरात को काटा जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे। सैकड़ों बच्चों की तरबियत की गई थी जवाहरात काटने की। इतना खूबसूरत इल्म है ये कि जवाहरात कैसे काटे जाते हैं। पाकिस्तान में काटलंग में पिंक टोपाज निकलता है जिसकी कीमत हीरे से ज़्यादा महंगी है। वो काटलंग का पूरा पहाड़ भरा हुआ है उससे। पूरी दुनिया पागल है पिंक टोपाज पे, दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ मर्दान में निकलता है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इन सारे जवाहरात को प्रॉपरली काट के इनके लिए एग्जीबिशंस अरेंज करे, लोगों को ट्रेन करे, हजारों नौजवानों को, कैसा कैसा रोजगार मिल सकता है, कैसा पाकिस्तान की शनाख्त हो सकती है। मगर पिछले 30 साल में जब से जनरल ज़िया का इंतकाल हुआ है, आज तक पाकिस्तान में वो जेम कॉर्पोरेशन को बंद करवा दिया इन माफिया से। जनरल ज़िया की शहादत के फौरन बाद जेमसीपी को बंद कर दिया गया कि ये सारा जवाहरात जो पाकिस्तान से चोरी हो रहे हैं, ये माफिया जो चोरी कर रहा है, इसको पसंद नहीं था कि रियासत पाकिस्तान इस जेमस्टोन्स के जवाहरात के ट्रेड को कंट्रोल करे। जैसे कहा कि 2-3 प्रोग्रामों में सिर्फ आपको अंदाज़ा दिया जा सकता है स्केल का कि जो दहशतगर्दी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, और आपको ये अंदाज़ा दिया जा सकता है कि अल्लाह ने कितने बड़े बड़े ख़जाने हमें दिए हुए हैं कि हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं, हम पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। और कहाँ हाल ये है कि हमारे लोग भूख और प्यास से और बिलों की ना अदायगी से खुदकुशियाँ करें। और ये सारा जुल्म इसलिए है कि पिछले 20-30 साल से जो नापाक और सलीला शराफिया बदमाशिया कमीने लोग पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहे, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये था कि पाकिस्तान को गरीब रखा जाए, क्योंकि बाहर की ताकतें इनको पैसा खिलाती हैं और इनसे कहती है कि पाकिस्तान की तबाही आप करें, हम कर्ज पे कर्ज आपको देते रहेंगे, वो कर्ज लेकर आप लंदन में फ्लैट खरीदते रहें, कर्जा पाकिस्तानी कौम देगी, जब नहीं दे सकेगी तो पाकिस्तान में हम ये नजरियाती तकरीबदारी करेंगे कि रियासत पाकिस्तान ने हमें दिया क्या, लिहाजा महारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन को खड़ा किया जाएगा, फिर उनकी मदद की जाएगी, फिर वो बगावतें बर्पा करेंगे और आखिर में भारतीय फौज मुक्ति बाहिनी की तबाही के बाद दाखिल होगी और पाकिस्तान को युगोस्लाविया की तरह हम तोड़ देंगे, और रियासत पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। ये प्लान है इनका। ये प्लान खोल के हमने आपको बता दिया। हम ऑलरेडी PIA और तमाम पाकिस्तान के जो खजाने हैं बेच रहे हैं, हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। जब ये भी बेच देंगे और कर्जा अदा नहीं होगा तो फिर क्या बेचेंगे आप? फिर वो आपको जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है वो जो कहता है कि जी अमेरिका जब चाहे स्विच ऑफ कर दे, पाकिस्तान मर जाएगा भूखा प्यासा। ऑलरेडी जो हमारी माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। वो तो खुद उसका अपना बयान है ना, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की उसने इस बात की, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं इसी प्रोजेक्ट पे कि पाकिस्तान को इन्होंने तबाह करना है। पाकिस्तान से कोई इमोशनल अटैचमेंट, कोई जज्बाती रूहानी वाबस्तगी इनकी इस पाक सरजमीन के साथ, सईदी रसूलुल्लाह के साथ, सब जलाली परचम से इनकी नहीं है।